मंगलाचरण करते हैं। णम्यूण जिणवरिंदे णरसुरभवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोलिए श्री खजराज चंद्र प्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ निश्चित रूप से हमारे कल्याण में निमित्त बन रहा है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है और इस भाव पाहुड़ में भी भावों को कैसे संभालें इसका पूरा वर्णन आचार्य कुंद स्वामी संबोधन के रूप में प्रदान कर रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 42 और 43। दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, सरल हैं, आसानी से समझने में आ जाएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 42। उच्चारण। मंस मंस ठी मनसठी आधा ठ मनसठी। सुक्क आधा का पूरा का सुक्क। सोणीय सोणीय। पित्तंत आधा ता पूरा ता पित्तंत। सवंत सवंत। कुणिम कुणिम। दुग्गंधम दुग्गंधम। ये पूरा एक समासित पद है। मनसठी सुक्क सोणीय पित्तंत सवंत कुणिम दुग्गंधम। मनसठी सुक्क सोणीय पित्तंत सवंत कुणिम दुग्गंधम। खरिस खरिस। वस पूय। खिब्भिस आधा बभ खिब्भिस। भरियम भरियम। खरिस वस पूय खिब्भिस भरियम। चिंतेहि चिंतेहि। देह उडम देह उडम। मनसठी सुक्क सोणीय मनसठी सुक्क सोणीय पित्तंत सवंत कुणिम दुग्गंधम। पित्तंत सवंत कुणिम दुग्गंधम। खरिस वस पूय खिब्भिस खरिस वस पूय खिब्भिस। भरियम चिंतेहि देह उडम भरियम चिंतेहि देह उडम। गाथा एकदम सरल है, इसमें केवल 4 पद हैं और मेन सेंटेंस क्या है? चिंतेहि देह उडम। देह उडम चिंतेहि। देह उडम चिंतेहि। चिंतेहि चिंतन करो। हे महायश द्रव्यलिंगी मुनिराज, चिंतेहि तुम चिंतन करो, विचार करो। चिंतेहि चिंतन करो। किसका चिंतन करो? देह उडम। देह उडम। देह यानी शरीर। उडम कुटी। देह रूपी कुटी कुटम। देह रूपी कुट। कुट यानी कुटी, कुटी यानी कुटिया। देह रूपी झोपड़ी का चिंतन करो। शरीर रूपी झोपड़ी का चिंतन करो। चिंतेहि चिंतन करो। शरीर रूपी झोपड़ी का चिंतन करो। अब शरीर रूपी झोपड़ी कैसी है, इसके 2 विशेषण हैं। पहला विशेषण ऊपर वाली लाइन में और दूसरा नीचे। बस इतने में हमारी गाथा पूर्ण हो गई। गाथा कितनी सरल है। शरीर रूपी झोपड़ी का चिंतन करो।
अब शरीर रूपी झोपड़ी कैसी है वो थोड़ा सा चिंतन करना है, तो उसकी विशेषता देख लीजिए और अर्थ पूरा हो जाएगा। पहला विशेषण, मनसट्ठी सुक्क सोणीय पित्तंत सवंत कुणिम दुर्गंधम। यह जो देह रूपी झोपड़ी है यह इससे सहित है। किससे सहित है? अब यहाँ देखते जाएं ध्यान से। मनसट्ठी, मनसट्ठी यहाँ पर संधि विच्छेद करना पड़ेगा। मंस, सा में छोटा अ, अट्ठी छोटा अ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन आधा टा और ठा ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो जाता है, छोटा हो जाता है। इस दृष्टि से वो बड़ा आ वापस छोटा हो गया। मंस अट्ठी, मनसट्ठी। मंस, मांस। इस देह रूपी कुटी में, इस शरीर रूपी झोपड़ी में क्या है? मंस, मांस। अट्ठी, अट्ठी अस्थि, अस्थि यानी हड्डियां, हड्डी। सुक्क, सुक्क। शुक्र, शुक्र, शुक्र यानी वीर्य। सोणीय, श्रोणित, रक्त, खून। मंस, मांस। अट्ठी, अस्थि, हड्डियां। सुक्क, शुक्र यानी वीर्य। सोणीय, श्रोणित, शोणित यानी रक्त, खून। और क्या है? पित्तंत, यहाँ भी संधि विच्छेद कर लीजिए। पित्त छोटा आ, अंत छोटा आ, दोनों छोटे आ मिलकर एक का लोप हो गया, एक शेष रह गया। पित्त प्लस अंत, पित्तंत। पित्त, पित्त का मतलब है जो वात पित्त और कफ वाला जो पित्त है वो पित्त। इसको कहते हैं उष्ण विकार। पित्त चढ़ गया है, पित्त भड़क गया है, ये उष्ण विकार है। अंत, अंत का अर्थ यहाँ पर है आंत। यहाँ अंत आंत है, अंत का अर्थ है आंत, आंतें। मांस, अस्थि यानी हड्डी, शुक्र यानी वीर्य, सोणीय श्रोणित यानी रक्त, पित्त और आंत। इन सब से सवंत, सवंत बहता हुआ, स्रवता हुआ, बहता हुआ। सवंत बहता हुआ, यह वर्तमान कृदंत का प्रत्यय लगा हुआ है, आधा ना और ता। सवंत बहता हुआ, इन सब से बहता हुआ, निकलता हुआ। कुणिम दुर्गंधम, कुणिम दुर्गंधम, दुर्गंध। कैसी दुर्गंध? कुणिम दुर्गंधम। कुणिम, कुणिम का अर्थ है सड़ता हुआ मृतक, सड़ता हुआ मृत शरीर। उसमें से जैसी दुर्गंधम, दुर्गंध आती है, वैसी दुर्गंध मांस, अस्थि, शुक्र, शोणित, पित्त और आंतों से बहती हुई वैसी गंदी दुर्गंध से युक्त यह देह उडम, देह रूपी कुटिया है। देह, शरीर रूपी कुटिया, शरीर रूपी झोपड़ी ऐसी है जिसमें से निरंतर दुर्गंध निकलती है। वो दुर्गंध भी कैसी है? नॉर्मल दुर्गंध नहीं है, एकदम तीखी दुर्गंध, जहाँ जिसको सूंघना पॉसिबल नहीं हो, एकदम तीखी दुर्गंध। कुणिम, जिसे कहा गया मृतक शरीर जो सड़ने लग जाता है, वैसी दुर्गंध आ रही है। ये दुर्गंध कहाँ से निरंतर बहती है? सवंत, सवंत यानी स्रवती है, बहती है। कहाँ से बह रही है? मांस, अस्थि, शुक्र, श्रोणित, पित्त और आंतों से निरंतर बहती हुई ऐसी मृत शरीर के जैसी दुर्गंध से युक्त यह देह कुटी, शरीर रूपी झोपड़ी है। ऐसा चिंते ही
चिंतन करो हे मुनिराज। और कैसी है ये देह कुटी? खरिस वस पूय खिभिस भरियम। भरियम भरी हुई, भरियम भरी हुई, किससे भरी हुई? खरिस वस पूय खिभिस। खरिस, खरिस शब्द पहले भी आ गया। खरिस, खरिस का अर्थ लिया गया है अपक्व मल और उसमें मिश्रित है रक्त, रक्त से मिश्रित अपक्व मल, जिसे आंव भी कहा जाता है, आंव। ऐसी खरिस, वस, वस यानी वसा, वसा कहते हैं हड्डियों का जो पसीना है, मतलब जो थोड़ा सा लिक्विड हो जाता है उसे कहते हैं वसा, फैट। पूय, पूय का अर्थ है नष्ट हुआ रक्त, मतलब जो रक्त नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, सड़ जाता है, उसे कहते हैं पूय। ऐसे खिभिस, किल्विश चीज़ों से, कालिमा युक्त चीज़ों से जो भरियम भरा हुआ है, ऐसी गंदी काली चीज़ों से, दुर्गंधित चीज़ों से जो भरियम भरा हुआ है, भरी हुई है, वह है देह रूपी कुट, देह रूपी झोपड़ी। इस झोपड़ी का, इस देह रूपी शरीर रूपी झोपड़ी का चिंते ही चिंतन करो हे मुनिराज। हे द्रव्यलिंगी मुनिराज, तुम इस शरीर रूपी झोपड़ी का चिंतन करो, ऐसा आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं। यहाँ व्याकरण की दृष्टि से मनसट्ठी सुक्क सोणीय पित्तंत सवंत कुणिम दुग्गंधम, दूसरा खरिस वस पूय खिभिस भरियम, और तीसरा देह उडम, ये तीनों ही शब्द द्वितीय विभक्ति के एक वचन हैं। इसमें सवंत जो बीच में आया हुआ है यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। भरियम जो दूसरे पद में लास्ट में है, भरियम, यह है भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। चिंते ही विधि एवं आज्ञाकाल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से व्याकरण यहाँ पर एकदम सिंपल थी, ज़्यादा नहीं है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। मांस, अस्थि, शुक्र, रक्त, पित्त और आंतों से बहता हुआ मृतक शरीर के समान दुर्गंध वाला खरिस, अशुद्ध रक्त से मिश्रित अपक्व मल, वसा और मृत रक्त पूय, ऐसे किल्विश पदार्थों से भरा हुआ इस शरीर रूपी कुट झोपड़ी को चिंतन करो। इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ हो गया, हमें भी शरीर की अशुचिता का चिंतन करना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि शरीर से हमारा ममत्व हट जाए, जो बाहर से बड़ा सुंदर दिखाई देता है लेकिन अंदर से इतनी गंदगी से भरा हुआ है, उस शरीर से यदि हम चाहते हैं कि हमारा मोह हट जाए, राग हट जाए, तो हमें शरीर के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए, हमें अशुचि भावना का चिंतन करना चाहिए, शरीर की अपवित्रता का चिंतन करना चाहिए। जब हम शरीर की अपवित्रता का चिंतन करेंगे तो शरीर से राग या ममत्व परिणाम कम होगा और वैराग्य उत्पन्न होगा। आचार्य कुनकुन स्वामी यही कह रहे हैं, भावों को शुद्ध करना है तो शरीर से भी राग छोड़ना पड़ेगा, पर पदार्थों से राग छोड़ना पड़ेगा। कहाँ कहाँ भटके हैं इन सब का चिंतन करना पड़ेगा।
अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं, गाथा क्रमांक 43। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। उच्चारण। भाव, भाव विमुक्तो, आधता पुरता, भाव विमुक्तो, मुक्तो, ण य मुक्तो, बंधवाई, बंधवाई मित्तेण, आधता पुरता, मित्तेण, बंधवाई मित्तेण, इय भावी ऊण, ऊ बड़ा है, भावी ऊण, उज्झसु, आधा ज झ, उज्झसु, गंधम, अभ्यंतरम, आधा ब भ, अभ्यंतरम, धीर, धीर, भाव विमुक्तो मुक्तो, भाव विमुक्तो मुक्तो, णयमुक्तो बंधवाई मित्तेण, णयमुक्तो बंधवाई मित्तेण, इय भावी ऊण उज्झसु, इय भावी ऊण उज्झसु, गंधम अभ्यंतरम धीर, गंधम अभ्यंतरम धीर। कितनी अच्छी गाथा है। भाव विमुक्तो मुक्तो, भाव विमुक्तो मुक्तो, भावों से जो विमुक्त है, भावों से जो विमुक्त है वह मुक्तो मुक्त है। भावों से जो विमुक्त है, भावों से जो रहित है, भावों से जिसने त्याग किया है उसका त्याग है। भावों से जो छूटा हुआ है वह छूटा हुआ है। बड़ी ध्यान से देखिएगा ये गाथा। भाव विमुक्तो मुक्तो, भाव विमुक्तो, भावों से जो विमुक्त है, भावों से जो छूटा हुआ है, किसी भी पदार्थ में लगा लीजिए। परिग्रह, परिग्रह, वर्तमान में बाहर से परिग्रह छोड़ दिया, लेकिन अंतरंग में वह परिणाम नहीं छूटा, तो फिर वह परिग्रह अभी छूटा नहीं है। भाव विमुक्तो, भावों से जो छूट गया है, विमुक्त हो गया है, वही मुक्तो, वही मुक्त है, वही छूटा हुआ है। हमने हमारी जेब से 1000 रुपये निकाले और गुल्लक में डाल दिए। उस 1000 रुपये से हमारा ममत्व छूट जाना चाहिए, लेकिन बार बार मेरे वो 1000 रुपये, मेरे वो 1000 रुपये, बार बार ध्यान आ रही है, बार बार हम उसी तरफ देख रहे हैं। मन में लग रहा है अगर वो 1000 रुपये हम गुल्लक में नहीं डालते, दान नहीं करते, तो मेरी जेब में होते, मैं उससे ऐसा करता, वैसा करता। ये सब भाव से विमुक्त नहीं होना है। भाव से विमुक्त होना क्या है? 1000 रुपये हमने अपनी जेब से निकाल के गुल्लक में डाल दिए, दान कर दिए। अब हम ये तो सोचेंगे कि उस 1000 का सदुपयोग हो, अच्छे से उपयोग हो, लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे कि अगर मैं नहीं देता, मेरे पास रहते, तो मैं उसका ऐसा उपयोग करता, ऐसे भोग में लगाता, या देना ही नहीं चाहिए था, गलत किया, मेरे पास ही होते तो बढ़िया था, और नहीं तो सभी को हम घमंड की दृष्टि से, मान की दृष्टि से कि मेरा जो 1000 रुपये था मैंने ऐसे दान किया है, इत्यादि। तो यह जो है भावों से नहीं छोड़ा गया, भावों से नहीं छोड़ा गया। दूसरा उदाहरण देते हैं। रात्रि भोजन त्याग किया, रात्रि भोजन त्याग कर दिया है। अब कोई कार्ड आया, बर्थडे का इनविटेशन आया, किसी मित्र ने बुलाया कि बर्थडे पार्टी है शाम को 8 बजे, रात में 8 बजे। अब मन में हो रहा है मैंने तो रात्रि भोजन त्याग कर दिया है 1 महीने के लिए, ये पार्टी 1 महीने बाद हो तो अच्छा रहेगा, आज क्यों हो रही है? 1 महीना पूरा होने में 1 ही दिन शेष है, कल हो जाती तो बहुत अच्छा रहता। ये सब जो भाव आ रहे हैं, इसका मतलब है कि रात्रि भोजन का त्याग किया तो था, लेकिन बाहर से, अंतरंग से त्याग नहीं हुआ। इसलिए कहा जा रहा है भाव विमुक्तो मुक्तो।
भावों से छोड़ा हुआ चीज ही छोड़ी हुई मानी जाएगी। चाहे रात्रि भोजन, चाहे कोई व्यसन हो, चाहे परिग्रह हो, कुछ भी हो, बाहर से त्याग कर देने मात्र से, बाहर से छोड़ देने मात्र से काम नहीं चलता है। अंतरंग से वैसे भाव भी होने चाहिए। भाव विमुक्तो मुक्तो, ण य मुक्तो, ण नहीं य और न नहीं मुक्तो, मुक्त, मुक्त नहीं है। कौन मुक्त नहीं है? बंधवाई मित्तेण, बंधवाई, यहां संधि विच्छेद कर लें, बंधव आई, बंधव, वा में छोटा आ, आई का बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। बंधव आई, बंधवाई, बंधव आदि, बंधु आदि, कुटुंबी आदि, मित्तेण, कुटुंबी आदि, मित्र आदि, इनके द्वारा मुक्त हो गए हैं, छूट गए हैं, तो छूटा हुआ नहीं माना जाएगा। बाहर से छोड़ा है, अंतरंग से भी छोड़ा है क्या? मित्रों को छोड़ दिया, बंधुओं को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, परिग्रह को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अंतरंग में अभी भी है कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा बंधु है, ये मेरा घर, ये मेरा मकान। बाहर से छोड़ दिया लेकिन अंदर से नहीं छोड़ा। बाहर से छोड़ दिया लेकिन अंदर वही भाव बना हुआ है। इसका मतलब बाहर से छोड़ने पर भी अगर अंतरंग से उसके प्रति आसक्ति बनी हुई है, लालसा बनी हुई है, इच्छा बनी हुई है, तो भावों से नहीं छोड़ा हुए होने से मुक्त नहीं हुए हैं, ऐसा समझना चाहिए। बंधवाई मित्तेण मुक्तो न, बंधवादी मित्रों को बाहर से छोड़ देने से मात्र कोई मुक्त नहीं हो जाता है। भाव विमुक्तो मुक्तो, भावों से जो विमुक्त है वह विमुक्त माना जाता है। इसका यह अर्थ नहीं लगाइएगा कि बाहर का परिग्रह छोड़े बिना मात्र भावों से मुक्त हो जाएं तो मुक्त हो जाएगा, ऐसा अर्थ भी नहीं है। मैंने मेरी जेब से 1000 रुपये नहीं निकाले और भाव कर लिए कि मैं अपना ये 1000 रुपये दान करता हूँ, नहीं, वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक द्रव्य से मुक्त नहीं होंगे तब तक भावों से भी मुक्त नहीं होंगे। परिग्रह, मैं कपड़े पहने हुआ हूँ और भाव मैं ऐसे कर रहा हूँ, मेरा कपड़े नहीं है, मेरे ये नहीं है, मेरे वो नहीं है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मात्र भाव करने से भी कुछ नहीं होता। पहले बहिरंग रूप से त्याग करना पड़ेगा, फिर उसकी फीलिंग आना, यह भाव कहलाता है। परिग्रह त्याग कर दिया, उसकी फीलिंग आना। 1000 रुपये का दान किया, आजकल 1000 रुपये की तो कोई कीमत नहीं है, 1 लाख रुपए का दान किया। 1 लाख रुपए दान करने के बाद फीलिंग क्या आ रही है? दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, मेरे 1 लाख रुपए कम हो गए। अभी भावों से नहीं छूटा है वह अमाउंट, अभी भावों से नहीं छूटा है। क्या होना चाहिए? फीलिंग आना चाहिए। मेरा सौभाग्य है कि मेरे 1 लाख रुपए किसी अच्छे काम में लग रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैंने बाह्य परिग्रह का त्याग कर दिया। मेरा सौभाग्य है कि मैंने घर, परिवार, परिग्रह, मित्र इत्यादि का त्याग कर दिया। अब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, ममत्व नहीं है, राग नहीं है। ऐसी फीलिंग अंदर से आनी चाहिए, वह फीलिंग ही भाव कहलाती है। अंदर में कलुषता नहीं होना चाहिए, अरे मैंने गलत कर दिया, रात्रि भोजन छोड़ दिया, गलत कर दिया, अब बार बार मन कर रहा है कि चलो ठीक है, ये नहीं तो ये चल जाएगा, थोड़े दिन और करना पड़ेगा। ये भावों से छोड़ा हुआ नहीं है। आचार्य कुनकुन स्वामी ये कभी नहीं कह रहे कि बाहर से नहीं छोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, आचार्य कुनकुन स्वामी, इतनी गाथाएं हो गई, आचार्य कुनकुन स्वामी ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि बाहर से नहीं छोड़ना है, जबकि ये कहा उन्होंने बाहर से छोड़ दिया है, लेकिन अंतरंग से नहीं छोड़ा तो वह वस्तु छूटी हुई नहीं मानी जाएगी। बाहर से हमने कोई नियम ले लिया
लेकिन अंतरंग से उसके प्रति वो फीलिंग नहीं आई, वो भावना नहीं आई, तो उसका फल मिलने वाला नहीं है, ऐसा आचार्य कुंदकुंद स्वामी बार बार कह रहे हैं। इय भावियूण, इय इस प्रकार से, इय इस प्रकार से, भावियूण भावना करके, चिंतन करके, विचार करके। भाविऊण यह संबंधक भूत कृदंत है, ऊण प्रत्यय लगा हुआ है। संबंधक भूत कृदंत में ऊण, ऊणम, दूण, दूणम, अ, य, और ता ये प्रत्यय लगते हैं। भाविऊण भावना करके, चिंतन करके, सोच करके, विचार करके, ऐसा विचार करके। कैसा विचार करके? बाहर से छोड़ा हुआ नहीं कहलाता है, भावों से छोड़ा हुआ होने पर ही वह छोड़ा हुआ होता है। मात्र बाहर छोड़ा हुआ है तो वह हमारे से छूटा नहीं है। अंतरंग में वैसे परिणाम भी होने चाहिए, अंतरंग में वैसी फीलिंग भी होनी चाहिए, तो वह कहलाता है मुक्त, छोड़ा हुआ। इय भावियूण ऐसा चिंतन करके, उज्झसु छोड़ दो, उज्झसु छोड़ दो, हे मुनिराज, हे द्रव्यलिंगी मुनिराज, उज्झसु छोड़ दो। किसको छोड़ दो? गंधम, अभ्यंतरम, अभ्यंतर अंदर की गंध को भी छोड़ दो। गजब का शब्द आया है, अंदर की गंध को भी छोड़ दो। बाहर का परिग्रह तो आपने छोड़ दिया, हे द्रव्यलिंगी मुनिराज, आप बड़े महान हैं, महायश हैं, आपने बाहर के परिग्रह को तो छोड़ दिया है, बाहर की कषायों को तो छोड़ दिया है, बाहर से मित्र परिवार बंधुओं को तो छोड़ दिया है। अब क्या करो? अभ्यंतरम गंधम, अभ्यंतर अंदर की गंध को भी छोड़ दो, अंदर की गंध को भी छोड़ दो। गंध को छोड़ दो का मतलब है कि अंतरंग में उस परिग्रह के प्रति, बंधव आदि मित्रों आदि के प्रति थोड़ा सा भी गंध ना रह जाए। गंध शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, गंध ना रह जाए। जैसे कोई घर में दुर्गंधित पदार्थ पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, वो गंदगी उठाकर हमने बाहर फेंक दी। आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं अभी भी गंध आ रही है, अभी भी घर से गंध आ रही है। गंदगी हमने उठाकर बाहर तो फेंक दी है, लेकिन अभी भी उस गंदगी की गंध आ रही है, और जब तक वह गंध आ रही है तब तक गंदगी घर से बाहर हुई नहीं है। मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे भावों को। जब तक वह गंध आ रही है तब तक वह गंदगी पूर्ण रूप से घर से बाहर नहीं हुई है। इस गंध को भी बाहर करना है। गंदगी उठाकर बाहर करना सरल है, गंदगी की गंध को भी बाहर करने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है, उसके लिए पूरा का पूरा भाव पाहुड़ पढ़ना पड़ता है। बड़ी गजब की ये गाथा है। गंधम अभ्यंतरम उज्झसु, अभ्यंतर अंदर की गंध को भी उज्झसु छोड़ दो। हे धीर, धीर शब्द यहाँ संबोधन है। हे धीर, हे बुद्धिमान पुरुष, हे धैर्यवान पुरुष। धीर शब्द के बहुत सारे अर्थ लग सकते हैं। हे धीर वीर गंभीर महामुनिराज, द्रव्यलिंगी महायशस्वी मुनिराज, आपने बाह्य परिग्रह तो छोड़ दिया है, अब अभ्यंतर की अंदर की गंध को भी उज्झसु छोड़ दो। ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं और हम भी उनकी बात सुन रहे हैं। तो हमें भी क्या करना है? हमने भी जो छोटे मोटे नियम लिए हैं, छोटा मोटा दान किया है, छोटे से कार्य करते हैं, उन सब के प्रति वैसा ही भाव भी बनाएं, वैसी फीलिंग अंदर से लाएं। जो हम कर रहे हैं वैसी फीलिंग अंदर से लाएं। ऐसी भावना यहाँ पर आचार्य कुंदकुंद स्वामी प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। व्याकरण की दृष्टि से भाव विमुक्तो, मुत्तो, दो बार मुत्तो शब्द है, ये
प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। मुत्तो यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। ण, य, इय ये सभी अव्यय हैं। बंधवाई मित्तेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। भावी ऊण संबंधक भूत कृदंत है। उज्झसु विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। गंधम अभ्यंतरम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। धीर संबोधन का एक वचन है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। हे धीर द्रव्यलिंगी मुनिराज, भावों से मुक्त ही मुक्त होता है। बाह्य रूप से बंधु आदि मित्रों का त्याग होना मुक्त नहीं है। इस प्रकार से विचार करके अंदर की गंध को छोड़ दो। ऐसे गजब के संबोधन हमें हमारे पुण्य के उदय से आचार्य कुंदकुंद स्वामी के द्वारा मिल रहे हैं। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। आज नहीं तो कल हम इन्हें फॉलो जरूर करेंगे और अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे, यही भावना है। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 वर्णमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेंद्र।